नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो जी शाम का टाइम है। सुनीता आई थी शाम के टाइम बर्तन वगैरह करने के लिए, और उसको कपड़े भी धोने थे क्योंकि वो सुबह के टाइम नहीं धो के गई थी, जल्दी चली गई थी, कुछ काम था शायद उसको। तो वो फिर शाम को आई थी तो उसने बर्तन वगैरह धो के वो मशीन लगा के कहने लगी, दीदी मैं आपके बाल बना दूँ। मैंने कहा चल बना दे, क्योंकि आपको पता ही है उसको शौक है। और अब जैसा मेरे बाल थोड़े से लंबे से हो गए ना पहले से ज़्यादा, तो अब वो कह रही है कि दीदी अब ज़्यादा अच्छा लगता है आपके बालों का हेयर स्टाइलिंग करते हुए। मैंने कहा चल तू हेयर स्टाइल बाद में करिए, पहले तू मेरे बालों में तेल लगा दे। तो यहाँ पहले उसने मेरे बालों में तेल लगाया और उसके बाद वो कर रही है चोटी। और सच में उसको बहुत शौक है। और इधर देखिए पीयू दिख रही होगी ना आपको, तो पीयू का भी हेयर स्टाइल उसी ने ही किया हुआ। मुझे नहीं पता लगा कि इसने कब मेरे को इसका हेयर स्टाइल बना दिया ये चोटिया सी। उसके बाद मुझे कहने लगी पीयू का करके कि दीदी मैं आपकी भी बना दूं चोटिया। मैं कहा चल बना दे, अच्छा है भाई, उसका भी काम हो जाता है, मन लग जाता है, मेरा भी। और क्योंकि कपड़े मशीन में पड़े हुए थे तो उसके पास टाइम था, और वो बैठती है नहीं, मतलब यूँ नहीं है उसका कि भाई चलिए काम चल रहा है तो वो रुक जाए, तो वो ऐसे नहीं करती, अपना जो लग रही है तो लगी रहेगी। तो मैं कहा चल तू कर दे। तो देखिए यहाँ पे बस उसने मेरी बना दी है चोटियाँ, और पीहू जो है वो लाई है बना के चाय। और ये जाली में इतनी ख़राब है सुनीता कि चाय भी नहीं पीती। तो जिसको चाय बोलते हैं पीने के लिए, लेकिन ये नहीं पीती। बहुत कहने के बाद भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये ले लेती है। तो खैर देखिए यहाँ पे इसने मेरी चोटियाँ सी बना दी। आगे क्या बोल रहा है इन्हें, फ्रेंच फ्रंट सा कुछ बोल रहा है, क्या फ्रंच सा, तो वो है। तो यहाँ पे इसने वो कर दी। तो अब मेरे बालों की चोटी जो है वो नीचे वालों की भी ठीक ठाक सी होने लगी है। मैं कहा चलो कोई नहीं। और यहाँ देखिए कृष्णा को मालिश का इतना शौक है कि इसने सोचा कि मम्मा ने मेरे मालिश नहीं करी, तो इसने कटोरी में तेल निकाल के खुद से ही, और ये खुद ही मालिश करने के लिए बैठ गया। मैं कहा चल तेरी भी कर दूं। तो यहाँ पे कृष्णा की मालिश की, और आप लोगों की दुआ और भगवान के आशीर्वाद से जो है कृष्णा अभी बहुत ठीक है, पहले से बहुत बेटर है। और बस ये है कि थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, थोड़ा नहीं कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया है, और वीकनेस भी इसको बहुत ज़्यादा है। पर ये है कि चलिए कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके वो ठीक हो जाएगा जब तक आप लोग अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आपने काफ़ी बार बोलिया कि दीदी उसकी नज़र उतार दो, तो जी उसकी नज़र वगैरह भी उतारी हुई है। पैसे बोलते हैं हमारे इधर छुआ के रखना, वो भी करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी जो उसके लिए की गई हैं। उसके लिए क्या, किसी भी बच्चे के लिए अगर ज़्यादा हो जाती है दिक्कत तो वो करते ही हैं। तो वो सब आप ये मत सोचिए कि आप लोग बता रहे हैं तो हम उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि आपकी बात को हम इग्नोर कर दें। तो जी देखिए मैं चाय पी रही थी बाल वगैरह बना के। यहाँ पे कृष्णा ने सुनीता ने जो कपड़े हैं वो धो दिए हैं, और वो उनको जा रही है फैलाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बल्कि कृष्णा को इंजेक्शन लगवाने जाना था। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, जब तक इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तब तक कपड़े हैं जो उनको मैं कर लूँगी तय। और जो सुनीता है वो अपने कपड़े फैला रही थी बाहर, ऐसे ही दोनों मिल बांट के कर लेते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे मैं कपड़ों की तय लगा दूंगी, और तब तक पीहू के डैडी भी आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे कृष्णा को इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो दोस्तों मैं आया हूँ अभी घर पे, और क्योंकि फिर एक वही काम, कृष्णा को लगवाना है इंजेक्शन, और अभी जाएंगे डॉक्टर पे, और फिर कृष्णा को थोड़ा सा दर्द होएगा ही होगा। और ये हेयर स्टाइल तुमने कहाँ से बनवाया है? और ये देखो कृष्णा हो रहा है तैयार है। अब ठीक है? हाँ ठीक नहीं है? ये है चोट लग रही तेरे, खांसी बहुत। आज खांसी का बताएंगे डॉक्टर को ना। तो ये चलने की कर रहे हैं तैयारी, और सारी फौज होगी तैयार। कोई आगे बैठा, कोई पीछे, कोई मेरे सिर पे, ऐसे ही बैठ के चलते हैं, ठीक है? इन्हें तो छोड़िया दोनों को ना, हम भी जाएंगे। क्यों? डॉक्टर की तो सुई लगवाने जा रहे हो। एक सुई इनके भी लगवा दो दोनों को, है ना? नहीं, मुझका दवाई सामान लेने चलेंगे। कौन जा रहा है विशाल मार्ट में? जाएंगे बेटा कोई सामान नहीं लाना, एक दो सामान है वो तो बाहर से ही ले लेंगे, ठीक है? चलो तो बार बार कहाँ फिरते रहेंगे। चलो
तो जी हम आ गए थे इंजेक्शन लगवा के कृष्णा को, और डॉक्टर को दिखाया था। तो अभी जैसा कि मैंने बताया बहुत ठीक है कृष्णा की तबीयत अभी, लेकिन इसके टेस्ट होने हैं अभी दोबारा से ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन अभी ख़त्म हुआ है या नहीं ख़त्म हुआ है। और जो एक रिपोर्ट इसकी आनी थी वो अभी तक भी नहीं आई, जिसमें कि ये पता लगना था कि इसको कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और उसमें कौन सी मेडिसिन काम करेगी। तो वो वाली रिपोर्ट अभी इसकी रह रही है। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, सैंपल वगैरह देंगे, आज ही उन्होंने बताया था। देखिए यहाँ पे बस मैंने कर ली है पूजा, और बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह में लग रहे थे करने की, बच्चे भी गए थे साथ में। उसके बाद बस मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाने में बस मैं क्या बना रही हूँ, पीली खिचड़ी, क्योंकि कृष्णा को हल्का फुल्का देना है। और फिर देखिए मन नहीं करता जब बच्चा ना खा पाए कोई भी चीज़ अच्छी तरह, तो मन नहीं करता कि फिर कुछ ऐसा बनाए जो वो ना खाए। और पीली खिचड़ी एक ऐसी है जो कृष्णा खुश होकर खा लेता है, बाकी उसका खाने पीने का सिस्टम इतना हिला हुआ, मतलब खाता नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाएगा। और इस टाइम उसका खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहा चलिए जो ये खा लेता है वही बना लेती हूँ मैं सबके लिए, रात के टाइम हल्का फुल्का सा भी हो जाएगा। तो मैंने पीली खिचड़ी छोंक दिया जीरा वगैरह लगा के, चावल दाल डाल के। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं चने, जो काले चने होते हैं ना वो, तो इनको मैं भिगोऊंगी सुबह के लिए। प्यूरी सुबह को जब जाएंगी स्कूल में तो नाश्ते में दे दूँगी मैं उनको, इनका ब्रेकफास्ट बना के चनों का। तो इनको मैं भिगो के रख दूंगी रात को। तो जी खिचड़ी छोंक दी है, चने वगैरह भिगो दिए हैं, किचन का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। 7 साढ़े 7 बज रहे थे तो टाइम था। तो मैं कहा चलिए जी, जो इसके डैडी ने, पीहू के डैडी ने कुर्ता कटिंग किया था मेरी एक कुर्ती, मैं कहा चलिए मैं उसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। अभी ये भी नहीं आए थे बुटीक से, ये कहने लगे कि मुझे टाइम लग जाएगा, 8 साढ़े 8 9 बजे तक मैं आऊँगा, कि तब तक तुम खा लो। इन्होंने तो बोला था खाने के लिए, लेकिन बच्चे कहने लगे कि नहीं मम्मा जब डैडी आएंगे तभी खाएंगे। मैं कहा चलिए जी फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ मशीन, और इसमें मैं धागा वगैरह चढ़ा रही हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि दी आप एक बार बताइए ज़रूर कि ये मशीन कैसे चलती है। तो जी मैं सही में बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता कैसे चलती है, बस इनको ही मैंने चलाते हुए देखा है पीहू के डैडी को, तो उसी से ही थोड़ा सा आइडिया हुआ। बस ये है कि अपने जो पैर है, पंजा है जिससे को दबा के मशीन चलती है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मत दबाइए। मैं तो शुरू में, अब तो खैर थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, लेकिन शुरू में मैं हल्का सा दबाती थी, एक सिलाई लगाती थी, रोक देती थी। उसके बाद थोड़ा सा जब करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये देखिए मैंने शुरू कर दी है स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है इसके कंधे जोड़ रही हूँ, कंधी जोड़ना जिसको बोलते हैं वो जोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं ओरेब की पट्टी को जोड़ के इसका गला बनाऊंगी। तो मैं सही में बताऊँ, जो जिस तरीके से मैं कुर्ती बना रही हूँ, कुर्ती सिलने का वो तरीका जो मैंने देखा है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है जैसे कि ये बनाते हैं। और मेरे हिसाब से तो शायद वो सही है, लेकिन जो कपड़े बनाते हैं उनके हिसाब से वो तरीका गलत हो सकता है। लेकिन वही है जी, मुझे ये लगता है कि मेरा काम हो जाना चाहिए, तरीका चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए ये ओरेब की पट्टी है। ओरेब की पट्टी होती है जो कपड़े को मतलब रखते सीधा है लेकिन पट्टी काटते तिरछी है, तो उसमें पट्टी में खिंचाव आ जाता है, तो गोलाई वगैरह में लगाने के लिए वो ठीक रहती है। नहीं तो एक जो कपड़े को सीधा रख के सीधी पट्टी काटते हैं तो वो एक पट्टी अलग है, वो गोलाई वाले कपड़े पे चढ़ती नहीं है, तो इसीलिए ये ओरेब की पट्टी काटते हैं। तो ये 2 छोटी छोटी पट्टी थी, इनको मैंने जोड़ लिया है। और इसके बाद में इसको डबल फोल्ड करके ऊपर की साइड यानी कि सीधी साइड रख के गले के चारों तरफ इससे सिलाई लगा दूंगी। और उसके बाद जो है इस पट्टी को मैं अंदर की साइड फोल्ड करके वहां पे सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए अभी मैं ऊपर की साइड पट्टी को फोल्ड करके लगा रही हूँ सिलाई। और उसके बाद मैं जब पूरी पट्टी पूरे गले पे घूम जाएगी तो एक्स्ट्रा जो बचेगी उसको निकाल के उस पट्टी को मैं अंदर की साइड फोल्ड करके उसको फिर मैं सिलाई से दबा दूंगी। बुकरम वाले जो गले होते हैं वो भी मैं बना लेती हूँ, पर बस अभी यहाँ पे थी नहीं बुकरम, तो जो था उसी से ही मैंने चला ले। नहीं तो बुकरम वाले गले ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो सेट बने रहते हैं, जबकि कपड़े का भी फ़र्क पड़ता है कि अगर थोड़ा सा लूज कपड़ा है तो उनके साथ तो जो बुकरम वाले गले हैं वही अच्छे लगते हैं। अगर कपड़ा थोड़ा सा टाइट सा है कि ये लगेगा कि इसकी सेटिंग हुई रहेगी, फिटिंग हुई रहेगी, तो उसमें बुकरम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिनिशिंग जो आती है मोस्टली बुकरम के कपड़े से ही आती है। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने इसको पट्टी को चारों तरफ से सिलाई लगा के फोल्ड करके अब मैं उसकी सिलाई को दबा रही हूँ अंदर की साइड, और उससे उसकी जो है थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो जी देखिए यहाँ पे इसी तरीके से करके जो है मैं इस पूरे गले में पट्टी पे सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद जो है हमारा गला तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मैं बहुत ही अनयूजुअल सा तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ इस कुर्ती को सिलाई करने में, क्योंकि मुझे प्रॉपर स्टिचिंग नहीं आती। तो देखिए जी यहाँ पे गला हो गया है रेडी। और कुछ इस तरीके से देखिए ये गला जो हमारा है बोट नेक बनवाई थी मैंने, क्योंकि मैं डीप गले बहुत कम डालती हूँ, बहुत कम क्या अब तो थोड़े बहुत करने पहनने भी लगी हूँ। ये बना देते हैं जैसा किसी सूट की
होते हैं गले बने हुए आते हैं उनके, नहीं तो मैं तो ज़्यादातर डीप नेक बोट नेक ही डालती हूँ और पोनी बाजू। तो जी उसके बाद यहाँ पे मैं बाजुओं की सिलाई कर रही हूँ, आगे से फोल्ड कर दूंगी। और सबसे पहले देखिए मैंने साइडें नहीं जोड़ी हैं सूट की, मैं सबसे पहले जो है बाजू जोड़ूंगी उनके ऊपर और उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। मैं इस तरीके से बाजू का सेंटर बना के और कमीज का सेंटर बना के उनको मैं जोड़ दूंगी और उसके बाद जो मैं फिटिंग वाली सिलाई है वो लगाऊंगी। तो जी देखिए जैसा कि ये आपको पता ही है कि मेरे हस्बैंड यही काम करते हैं स्टिचिंग, और अब तो खैर उन्होंने इस दुकान पे काम करना काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन एक टाइम था जब वो प्रॉपर हम जो है सिर्फ बुटीक पे ही मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेट था, वही हमारा खाने का कमाने का जरिया था, रोजी रोटी का जो भी एक हमारा एकमात्र जरिया था वो बुटीक ही था। और उस टाइम पे मैं सही में बताऊं बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते होंगे आज भी कि जो सिलाई करते हैं या जैसे छोटे दूसरे लोगों की नज़र में छोटे काम होते हैं जैसे बाल काटना, सिलाई करना या और दुकान वगैरह करना या कुछ भी, बहुत सारी मतलब काम ऐसे हैं जो लोगों की नज़रों में आज भी छोटे होते हैं कि हाँ भाई ये छोटे काम है या ये इस तरीके से हैं। तो मैं बताऊँ आपको, जब मेरे हस्बैंड करते थे तो बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारी लेडीज इस तरीके की आती थी ना दुकान पे, मतलब वो देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन मोस्टली उन लोगों ने फेस किया होगा कि जो सिलाई करते हैं या बुटीक हैं जिनके, या इस तरीके से उन्होंने हैंडल किया होगा कि जैसे कपड़ा है, या चलिए मान लेते हैं गलती भी सभी से हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात करने का तरीका होता है, बात कहने का तरीका होता है, बात समझाने का तरीका होता है, लेकिन वो मतलब इस तरीके से बोल के जाती थी, मतलब इंसल्ट करके जाती थी और सच में बहुत बुरा लगता था। मैं जवाब नहीं दे पाती थी, मैं आज भी जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे गुस्सा इतना आता था कि मतलब भाई चलिए मान लीजिए आपने काम दिया है फ्री में, तो आप लोग भी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आदमी कोई सिलाई कर रहा है या जूते चप्पल सही कर रहा है, बाल काट रहा है या कुछ भी, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। आज के समाज में भी बहुत है ये चीज़ कि हम लोगों के मतलब काम को छोटे और बड़े के हिसाब से देखते हैं कि ये काम छोटा कर रहा है या बड़ा कर रहा है या कैसे। तो उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मैं अपने हस्बैंड को देखती थी, मतलब होता था, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ एक लिहाज होता था, यही है कि भाई जो कस्टमर हैं भाई भगवान होते हैं या कुछ भी, लेकिन भगवान होते हैं हम मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन अपना एक जो लिमिट होती है, एक दायरा होता है, वो हर एक को सोचनी चाहिए। किसी के भी साथ बात करने से पहले हम किस तरीके से उसके साथ बात कर रहे हैं, हम किसी के से काम करवा भी रहे हैं तो सोचिए, ना तो वो फ्री में कर रहा है और ना हम फ्री में करवा रहे हैं, हम उसे एक पेमेंट दे रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे खरीद लिया या हमें उसकी इंसल्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है कि हाँ भाई इस पे हम काम करवा रहे हैं तो हमें इसकी इंसल्ट करने का लाइसेंस मिल गया, कुछ भी कहने का। ऐसा नहीं है कि दूसरे के मुंह में जबान नहीं है, जवाब दूसरा भी दे सकता है, इंसल्ट दूसरा भी कर सकता है, लेकिन एक लिहाज होता है कि चलिए छोड़िए क्यों मुंह लगना किसी के। लेकिन उस टाइम पे मैं देखती थी जब आती थी बहुत सारी लेडीज इस तरीके की आती थी जो ये समझती थी कि बस हमने ये ना कपड़े देने के लिए दे दिए और बस इनको हमने खरीद लिया। तो वो कई बार मतलब कुछ भी नहीं होता था, लेकिन बस पता नहीं वो घर की भड़ास वहाँ पे निकालती थी क्या आके, तो कई बार वो इतनी बदतमीजी से बोल जाती थी, मतलब एक तरीके से इंसल्ट ही करती थी। और मेरे हस्बैंड मतलब कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप खड़े सुनते रहते थे, सिर्फ इस वजह से कि चलिए छोड़िए भाई, क्योंकि एक लोगों को पैसे का रौब होता था कि भाई हम सिलवा रहे हैं तो हम पैसे वाले हैं। लेकिन देखिए जी सबकी इज्जत होती है, सब कमाते खाते हैं, ऐसा नहीं है कोई किसी के घर ऊपर से टूट के पड़ रहा या किसी के घर पर पैसों का पेड़ लग रहा, सब अपने हिसाब से करते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ होता है तो कोशिश कीजिए कि ना हो, या हम किसी के साथ ऐसा ना करें। देखिए जी सभी की ही ज़िंदगी है, अपनी लाइफ कौन किस तरीके से गुजार रहा, किस तरीके से काट रहा, वो वही जानता है। और मेरे हिसाब से तो वो काम जो आपको 2 टाइम की रोटी देता हो वो कभी छोटा हो ही नहीं सकता, किसी की भी मान लीजिए, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई रोडपति है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, खाते रोटी है, पैसा कोई नहीं खाता कि हाँ भाई पैसा खा रहे या कुछ भी। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई आपके सामने कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को रोक सके। हालांकि कहने का तो किसी को फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उल्टे लोग चढ़ जाते हैं कि हाँ तू कौन है बीच में, तू हीरो बन रहा है या ये या वो। पर फिर भी अगर हम सभी इस चीज़ को सोचें सभी के लिए कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब काम करते हैं, सब खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में ठीक हो सकती हैं। बाकी जी देखिए अपना सबका सोचने का तरीका है। और रही बात इस काम की जो मेरे हस्बैंड करते हैं, तो हमें तो उसमें कोई शर्म ना पहले थी ना अभी भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जिस चीज़ से हमें 2 टाइम की रोटी मिलती है उस काम को ना तो करने में शर्म आनी चाहिए, ना बताने में और ना ही दिखाने में।
तो जी खैर देखिए बातें बहुत हो गई है और अब हमने खाना वगैरह खा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि चलिए आज ना मतलब धूप में जाते हैं बाहर, तो स्किन पे ना खारिश हो रही थी कुछ, मैंने करेला खा लिया तो वो मुझे गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, तो उसकी वजह से मुझे स्किन पे बहुत ही आग सी महसूस हो रही थी। मैं कहा चलिए ये किस दिन काम आएंगे, फ्री का माल है, यूज किया जाए। आपको पता ही है कि प्रमोशन के लिए वो मिले थे मुझे, ये मास्क हाइड्रेशन मास्क है ये, तो सॉरी पिल वो शीट मास्क हैं ये, बम्बू शीट मास्क, तो ये मैंने लगा ली है और सही में बताऊँ बहुत रिलीफ मिला मुझे इसको लगा के, और आप भी देख ही रहे होंगे कि लगाने के बाद कितना इस पे आ गया है ग्लो। तो जी चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो जी देखिए हो गया है अपना नाइट रूटीन कंप्लीट और वाकई में बहुत रिलैक्स मिला है स्किन को ना करके। तो जी अब टाइम बज गया 11 बज गए। रोज़ मतलब मोस्टली यही टाइम हो जाए, जितना मर्जी जल्दी कर लूँ। तो चलिए जी खैर कोई नहीं, बस अब लेटेंगे और वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।